हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक ही होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार करने वालों लाखों छात्रों को बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो कि उनका इंतजार अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एडीजी जो कि जितेंद्र सिंह गंगवार हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अपडेट दिया गया है, जिसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बात की गई है। मैं बता दूं कि इसमें कुल पदों की संख्या है वो 21,391 कुल पदों की बात की गई है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, इसकी कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, हम फिजिकल में 100 नंबर कैसे लाएं, कितना टाइम में कितना रनिंग कवर कर देंगे, पूरा A to Z प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप हमारे चैनल पे विजिट करिए लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको सीधा नोटिस पे ले चलता हूँ। देखिए, बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नोटिफिकेशन यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार है। देखिए, इसमें बात करें तो कुल जो टोटल पोस्ट है वो 21,391 है। टोटल पोस्टों की बात की गई है। अब जानते हैं कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें महिलाओं लोग का 30% रिजर्व रहता है। तो अगर 30% 21,391 का निकाल दें तो आपका 7,903 आता है, जो कि महिलाओं के लिए इतना है। और मेल के बात करें तो 13,488 कुल सीट निकल कर आएगा। अब देखिए, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन के बात करें तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हर कोई होते हैं। और इसमें कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपके बाकी तो ये सब कॉमन चीज़ है, जो आपको एक चालू मोबाइल नंबर होनी चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आगे। देखिए, इसमें एज लिमिट की बात की गई है। एज लिमिट अगर आपको 1/1/2023 तक मिनिमम आपका एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है, अगर आप जनरल से मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी और ईबीसी से हैं तो मेल का जो है वो मैक्सिमम 27 ईयर और फीमेल का 28 साल होना चाहिए। अब एसी एसटी के चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनका एज जो है वो अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन का भी छूट जो मिलता है, उसमें अगर आप ओबीसी और ईबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और अगर आप एसी और एसटी से हैं तो इसमें आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी ओबीसी ईबीसी के बात करें तो मेल का आप 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट जो है वो 31 साल तक। और एसी एसटी का मेल फीमेल कैंडिडेट के बात करें तो आप 35 साल तक अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, इसमें जो हाइट रहने वाला है, अगर आप जनरल से ओबीसी कैंडिडेट हैं, जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से हैं यानी ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर चाहिए। अब अगर आप एसी एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। अब अगर आप भारतीय गोरखा हैं तो आपको 158 सेंटीमीटर चाहिए। अब अगर आप सभी वर्ग के महिलाओं के लिए बात करें तो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। जैसे देखिए, ये जो है वो लिखित परीक्षा एवं शारीरिक सहन शक्ति प्रशिक्षण है, इसका जो चयन प्रक्रिया है। इसमें प्रश्न का जो प्रकार है वो MCQ रहने वाला है, जिसमें पत्रों की संख्या आपको 1 रहेगी और समय अवधि जो है आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो लिखित परीक्षा में आपका 100 प्रश्नों की संख्या रहेगा, और अधिकतम अंक जो है वो लिखित परीक्षा में आपका 100 नंबर का रहेगा, और पीईटी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पीईटी में 100 नंबर कैसे मिलेगा। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट।
जैसे देखिए इसका सिलेबस के बात करें तो सिलेबस देखिए हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से आपका अधिकतम अंक 50 अंक रहने वाला है और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 50 रहेगी। अब देखिए गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 50 नंबर रहने वाले हैं और इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या जो आपको रहने वाला है वो 25-25 यानी 25 नंबर आपका आर्ट्स से रहेगा और 25 नंबर साइंस पोर्शन से रहेगा। अब इसमें जो संपूर्ण है वो पूरा आपका अधिकतम अंक जो है वो 100 नंबर का रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट बात करें तो देखिए ये मेल कैंडिडेट का जो रनिंग है वो आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है जो कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि आपको कम से कम 6 मिनट में कवर करना है। अगर 6 मिनट से आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर आप 1.6 किलोमीटर अगर आप 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएगा। जो रनिंग है वो आपका 50 नंबर का होने वाला है और 5 मिनट में अगर आप जाइएगा तो आपको 50 में 50 मिलने वाला है। और अगर 5 मिनट से 20 सेकंड तक कवर करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक इसको कवर करते हैं तो आपका 30 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 6 मिनट तक इसको कवर करते हैं तो आपका 20 नंबर मिलने वाला है। और अगर आपका 6 मिनट से अधिक समय लगता है तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का जो है वो आपका 1000 मीटर जो है यानी कि किलोमीटर का रनिंग होगा जिसमें आपको अधिकतम जो समय मिलने वाला है वो 5 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप इसको 4 मिनट में कवर कर लीजिएगा तो 50 में 50 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक कवर करते हैं तो आपका 40 नंबर मिलने वाला है। और अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक कवर करते हैं तो आपका 30 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक कवर करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलने वाला है। अब अगर आपका 5 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब बात करते हैं कि ये जो मेल कैंडिडेट का जो हाई जंप है, अब हाई जंप जो है वो आपको कम से कम 4 फीट का हाई जंप लगाना है जो कि इसका जो होगा ये 25 नंबर का कुल मार्क होगा। अगर आप 5 फीट से अधिक तक जंप लगा देते हैं तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएगा। अगर आप 4 फीट 8 इंच से अधिक एवं 5 फीट तक लगाते हैं तो आपका 21 नंबर मिलेगा। और अगर आप 4 फीट 4 इंच से अधिक 4 फीट 8 इंच तक लगाते हैं तो आपको 17 नंबर मिलेगा। और अगर आप 4 फीट से अधिक और 4 फीट 4 इंच तक लगाते हैं तो आपको 13 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 4 फीट से कम लगता है तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का आपका 3 फीट का हाई जंप लगाना है और जो कि ये भी 25 नंबर का होगा। कुल मार्क 25 नंबर का होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर 4 फीट से अधिक लगा देते हैं तो 25 में 25 नंबर मिल जाएगा। अब अगर 3 फीट 8 इंच से अधिक 4 फीट तक लगाते हैं तो 21 नंबर मिलने वाला है। अब अगर 3 फीट 4 इंच से अधिक और 3 फीट 8 इंच तक अगर वो लगा देते हैं तो आपका 17 नंबर मिलने वाला है। और 3 फीट से अधिक एवं 3 फीट 4 इंच तक आप लगाते हैं तो आपको 13 नंबर मिलने वाला है। अब अगर आपको 3 फीट से कम रह जाता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। देखिए ये मेल कैंडिडेट का है जो कि शॉर्ट पुट थ्रो जो कि 16 पाउंड का रहता है और इसमें आपका 25 नंबर मिलने वाला है जो कि लगभग 7.25 किलोग्राम का होता है। इसमें आपको कम से कम 16 फीट तक फेंकने के लिए रहता है। अगर आप 20 फीट से अधिक तक फेंक देते हैं तो इसमें आपका 25 में 25 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप 19 फीट से अधिक एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो इसमें आपका 21 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 18 फीट से अधिक एवं 19 फीट तक फेंकते हैं तो इसमें आपका 17 नंबर मिलने वाला है।
और अगर आप 17 फीट से अधिक एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो इसमें आपको 13 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 16 फीट से अधिक और 17, इसमें आपको 9 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 16 फीट से कम तक फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का देखिए 12 पाउंड का होता है, जो कि आपको कम से कम 10 फीट फेंकने के लिए रहता है। अगर आप 14 फीट से अधिक तक फेंक देते हैं तो आपका 25 में 25 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 13 फीट से अधिक और 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 21 नंबर मिलने वाला है। और 12 फीट से अधिक 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 17 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 11 फीट से अधिक एवं 12 फीट तक फेंकते हैं तो इसमें आपको 13 नंबर मिलने वाला है। और अगर 10 फीट से अधिक एवं 11 फीट तक फेंकते हैं तो आपका 9 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप 10 फीट से कम आपका रह जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो आशा करता हूँ आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर हाँ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।